अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब मैं इस वक्त हाई कोर्ट में हूँ और ये आप मेरी बैक साइड पे हाई कोर्ट सारी देख रहे हैं। वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन आज मैं आया हूँ। लेकिन मैंने अभी जो ख़बर सुनी है ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। और उस ख़बर से पहले आप इस शेर से अंदाज़ा लगा लेना कि मैं आपको क्या कहने लगा हूँ। मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, ये समझें। मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, यानी कि वो जनाजे में भी शामिल नहीं हो सके। तो जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल अभी ताज़ा ख़बर आई है कि जनाब हुकूमत जिसने करारदाद मंजूर की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को नहीं मानेंगे, ठीक है ना, कहा था ना। और हमने कहा था कि 10 तारीख को पता चलेगा कि हुकूमत के गोडे गिट्टों में कितना पानी है। तो ये अभी ख़बर आई है GNN न्यूज़ पे। मैं ख़बर का वो भी बता दूं आपको कि जनाब वज़ारत ख़ज़ाना ने पंजाब में इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए का जो है वो फ़ंड जारी कर दिए हैं। और इस तरीके से सर जी शहबाज हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। यकीन करो मुझे ये ख़बर पढ़ के ना दुख भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है कि जो ये करारदादें पास कर रहे हैं वो किस चीज़ की करारदादें। वाकई वो फवाद चौधरी ने ठीक कहा था कि उसको रद्दी की टोकरी में डाल दें। वो करारदादें जो हैं, करारदाद का मकसद क्या होता है कि इसके ऊपर आप अमल करेंगे। शहबाज शरीफ से सबसे बड़ी कमज़ोरी तो उसने ये की है कि करारदाद ख़ुद नहीं पढ़ी। मैंने ये बात ऐसे नहीं नोट की थी, हम सीनियर वकील हैं, हम सारी चीज़ों को नोट करते हैं कि क्या जिस केस में हमने ना जाना हो हम अपने जूनियर को भेज देते हैं। ये बात गलत है बिल्कुल। अभी देखें ये कितनी बड़ी नाकामी है इस हुकूमत की कि जिसने कहा है कि हम इनके साथ हम इस फ़ैसले को नहीं मानते, हम 4-3 वाले फ़ैसले को मानते हैं। तो ये फिर मानने वाली बात है ना। उन्होंने फ़ौरन 10 अरब रुपया जारी कर दिया है। ये बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल नहीं बनता था। लेकिन सर जी शेरों की क़यादत जो है ना वो शेर ही करता है। मैं आपको ये बता दूं, शेरों की क़यादत गीदड़ या गधा नहीं कर सकता। ये ज़हन में रख लें। हमारा जो ये इस वक्त ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इन्होंने सिक्योरिटी भी दे देनी है, इन्होंने 10 अरब रुपया भी दे दिया है, 11 अरब रुपया और इन्होंने दे देना है इनको। और इस तरीके से ये इलेक्शन में हो जाएंगे। और ये कैंपेन भी नहीं कर रहे, ये बाईकाट का सोच रहे हैं। और वो 5 साल के लिए जो है ना वो पंजाब में और KPK में इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, ठीक है। तो इस लिहाज से मुझे बहुत दुख हुआ है कि इन्होंने 10 अरब आज जारी करने थे 10 तारीख को, इन्होंने जनाब 2 दिन पहले ही कर दिए। सर जी वो कहते हैं ना, वो एक और मिसरा सराकी दा याद आ रहा है कि हिक वारी तू सड ता सही, जुत्ती पावा ता काफिर आखी, ठीक है। ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। अब आप ख़ुद बताएं कि हम इनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। मेरा ख़्याल में कि हम उम्मीद लगाना छोड़ दें। सबको पता है शहबाज शरीफ के हवाले से इसके जनाब जो करीबी लोग हैं वो नहीं मानते। नवाज़ शरीफ साहब ने इनको कहा है कि रेफरेंस दायर करो। ये बेशक सदर अलवी दायर ना करे, ये तो हिम्मत करे ना, लेकिन इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप ये ज़हन में रख लें। और इस तरीके से जनाब ये अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है इससे मेरा दिल टूटा है। और ये हुकूमत ने उसके आगे सर तस्लीम खम कर दिया है। और ये हुकूमत जो कह रही है कि हम 3-4 के फ़ैसले को नहीं मानते, 2-3 वाले को नहीं मानते, 3-4 को मानते हैं, तो उन्होंने घुटने आज टेक दिए हैं। ये जो पैसे जारी करना है ना, ये आप देख लेना इलेक्शन भी हो जाएंगे और इमरान खान जो है वो 5 साल के लिए पंजाब में और 5 साल के लिए KPK में इसकी हुकूमत भी बन जाएगी। और असी इंज करके दंदा तले उंगली दे के ना इंज करके देखते रहेंगे कि यार ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, यानी कि जिन्हां दे वास्ते असी मरे हाँ वो साढ़े जनाजे ही चीज़ नहीं शामिल होए। ये इसका मकसद है, ठीक है। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी मैं रेफरेंस वाले मसले पे बिल्कुल मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ आप खड़े हों। हम इंशाल्लाह ताला वो रेफरेंस तैयार करवा रहे हैं। मैं इसलिए आज हाई कोर्ट आया हूँ, तो आप मेरे साथ इंशाल्लाह तावन में रहें। हम ये काम ज़रूर करेंगे।
اور ریفرنس دائر کریں گے، ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بتائیں گے کہ عوام جو ہے وہ ان فیصلوں کو نہیں مانتی، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، آگے پھیلائیں تاکہ ہماری بات اوپر تک جائے. ٹھیک، اللہ حافظ.